क्या आपको लगता है कि आप हिस्ट्री को पूरी तरह से जानते हैं? स्कूल की किताबों में हमें वही डेट्स, वही जंग और वही नाम बार-बार पढ़ाए जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हिस्ट्री इतनी अजीब, इतनी शॉकिंग और कभी-कभी इतनी डरावनी है कि सिलेबस बनाने वाले भी शायद घबरा गए होंगे। क्या आप जानते हैं कि एक बार इंसानों और चिड़ियों के बीच जंग हुई थी और इंसान हार गए थे? या फिर एक ऐसी रेस जहां एथलीट्स भागने के बजाय गाड़ियों में लिफ्ट ले रहे थे और कुत्तों से बच रहे थे? आज के इस वीडियो में हम उन पन्नों को पलटने वाले हैं जिन पर धूल जम चुकी है। हम जानेंगे हिस्ट्री के वो 10 सबसे शॉकिंग फैक्ट्स जो आपको स्कूल में कभी नहीं पढ़ाए गए। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर आपके दिमाग को हिलाकर रख देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फुल लेगेसी पर। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, द 1904 ओलंपिक मैराथन, इतिहास की सबसे अजीब रेस। जब हम ओलंपिक्स की बात करते हैं तो हमें डिसिप्लिन और फिटनेस याद आती है। लेकिन 1904 में सेंट लुइस में जो मैराथन हुई थी, वो किसी हॉरर कॉमेडी मूवी से कम नहीं थी। ये रेस इतनी केओटिक थी कि इसे हिस्ट्री का सबसे अजीब स्पोर्टिंग इवेंट माना जाता है। सबसे पहले ये रेस दोपहर के वक्त शुरू हुई, जब तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था और रास्ते कच्चे और धूल भरे थे। ऑर्गेनाइजर्स ने सोचा कि ये टेस्ट करने का अच्छा मौका है कि इंसान बिना पानी के कितनी देर तक सरवाइव कर सकता है। इसलिए 40 किलोमीटर के रास्ते में सिर्फ 2 जगह पानी का इंतजाम था। नतीजा, एक डिजास्टर। इस रेस में एक पार्टिसिपेंट था फ्रेड लॉर्स। वो 14 किलोमीटर भागने के बाद थक गया और उसने वहीं से गुजर रही एक कार से लिफ्ट ले ली। वो आराम से 17 किलोमीटर तक कार में बैठा रहा और जब कार खराब हो गई तो वो वापस भागने लगा और फिनिश लाइन पर सबसे पहले पहुंच गया। लोगों ने उसे विनर मानकर तालियां बजानी शुरू कर दी और वो मेडल ले ही रहा था कि किसी ने बता दिया कि वो कार से आया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और रनर था, फीलिक्स कार्वाजाल, जो क्यूबा से आया था। उसके पास रनिंग शॉर्ट्स नहीं थे, तो उसने अपनी फुल पैंट्स को काटकर शॉर्ट्स बना लिया। भागते भागते उसे भूख लगी तो वो रास्ते में रुके एक बाग से सेब तोड़कर खाने लगा। बदकिस्मती से सेब सड़े हुए थे और उसे पेट में दर्द हो गया, जिसकी वजह से उसे रास्ते में सोकर झपकी लेनी पड़ी। सोने के बावजूद वो चौथे नंबर पर आया। और सुनिए, एक रनर को तो जंगली कुत्तों ने दौड़ा लिया था, जिसकी वजह से वो रास्ता भटककर 1 मील दूर भाग गया। इन सब मुश्किलों के बाद जो इंसान सच में जीता, टॉमस हिक्स, उसकी हालत ऐसी थी कि उसके ट्रेनर्स उसे स्ट्रिक्नाइन, जो कि एक चूहे मारने वाला जहर है, और ब्रांडी पिला पिलाकर फिनिश लाइन तक घसीट रहे थे। जब वो जीता, वो बेहोश हो चुका था। स्कूल में हमें ओलंपिक्स की शान के बारे में बताया जाता है, पर यह मैडनेस नहीं पढ़ाई जाती। नंबर 9, द अटैक ऑफ द डेड मैन। वर्ल्ड वॉर 1 इंसानियत के लिए एक काला धब्बा थी, लेकिन इस जंग में एक ऐसी घटना हुई जो सुनने में किसी ज़ॉम्बी मूवी जैसी लगती है। बात है 1915 की ओसोवेट फोर्ट्रेस की, जो आज के पोलैंड में है। वहां रशियन सैनिक जर्मन सेना के खिलाफ किला की रक्षा कर रहे थे। जर्मन्स ने फैसला किया कि वो गोलीबारी से नहीं, बल्कि जहरीले गैस से हमला करेंगे। उन्होंने फोर्ट्रेस पर क्लोरीन और ब्रोमीन गैस की भारी बमबारी की। गैस के असर से रशियन सैनिकों के लंग्स गलने लगे, उनकी स्किन जलने लगी और खून की उल्टियां होने लगी। जर्मन्स ने सोचा कि अब अंदर कोई जिंदा नहीं बचा होगा। वो आराम से फोर्ट्रेस पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन तभी धुएं के बीच से कुछ ऐसा निकला जिसने जर्मन सैनिकों की रूह कंपा दी। लगभग 100 रशियन सैनिक, जो बुरी तरह जल चुके थे, जिनके चेहरों पर कपड़े बंधे हुए थे, जो खून से लथपथ थे, वो खड़े हो गए और जर्मन्स पर टूट पड़े। वो खांस रहे थे, उनके मुंह से खून के साथ लंग्स के टुकड़े गिर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमला कर दिया। जर्मन सैनिक ये देखकर इतना डर गए कि उन्हें लगा कि मुर्दे जिंदा हो गए हैं। वो अपनी ही तार-बाड़ और गड्ढों में गिरकर मरने लगे और वापस भाग गए। इस घटना को इतिहास में द अटैक ऑफ द डेड मैन कहा जाता है। ये दिखाता है कि इंसानी इच्छा शक्ति कितनी पावरफुल हो सकती है, लेकिन स्कूल की किताबें इस ग्रूसम सच्चाई को अक्सर छुपा लेती हैं। नंबर 8, पेप्सी, दुनिया की छठी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर। आपने सही सुना, कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी पेप्सी एक वक्त पर दुनिया की छठी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बन गई थी। कहानी शुरू होती है 1959 में, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट आइजनहावर ने सोवियत यूनियन के लीडर निकिता क्रुश्चेव को पेप्सी का स्वाद चखाया। क्रुश्चेव को ये ड्रिंक इतनी पसंद आई कि उन्होंने सोवियत यूनियन में पेप्सी बेचने की डील कर ली। लेकिन एक समस्या थी, सोवियत करेंसी रूबल उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में बेकार थी, तो वो पेप्सी को पैसे नहीं दे सकते थे। शुरू में उन्होंने पेप्सी के बदले वोडका दिया, लेकिन 1980s के आते आते पेप्सी की डिमांड इतनी बढ़ गई कि वोडका काफ़ी नहीं था।
तो सोवियत यूनियन ने पेप्सी को पेमेंट के रूप में कुछ ऐसा दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने पेप्सी को 17 सबमरीन्स, एक क्रूजर, एक फ्रिगेट और एक डिस्ट्रॉयर शिप दी। हाँ, एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी के पास अचानक अपनी खुद की नेवी आ गई थी। कुछ दिनों के लिए पेप्सी के पास दुनिया की छठी सबसे बड़ी सबमरीन फ्लीट थी। बाद में पेप्सी ने ये शिप्स एक स्वीडिश कंपनी को स्क्रैप मेटल के लिए बेच दी। पेप्सी के सीईओ ने उस वक्त अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मजाक में कहा था कि हम सोवियत यूनियन को आपसे तेजी से डिसआर्म कर रहे हैं। सोचिए, अगर स्कूल में इकोनॉमिक्स इस तरह पढ़ाई जाती तो कितना मजा आता। नंबर 7, द ग्रेट ईमू वॉर, जब इंसान चिड़ियों से हार गए। जंग हमेशा दो देशों के बीच होती है ना? गलत। 1932 में ऑस्ट्रेलिया ने एक जंग लड़ी ईमूज के खिलाफ। ईमू, जो कि शुतुरमुर्ग जैसी दिखने वाली बड़ी चिड़िया होती है। हुआ ये कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ईमूज की आबादी इतनी बढ़ गई कि वो किसानों की फसलों को बर्बाद करने लगी। किसान परेशान हो गए और उन्होंने सरकार से मदद मांगी। सरकार ने सोचा कि ये तो आसान काम है। उन्होंने मशीन गन्स के साथ मेजर GPW मेरेडिथ और उनके सैनिकों को भेजा। उनका प्लान था कि मशीन गन से इन चिड़ियों को मार भगाएंगे। लेकिन ईमूज ने जो किया वो अनएक्सपेक्टेड था। जैसे ही फायरिंग शुरू हुई, ईमूज छोटे छोटे ग्रुप्स में बंट गए और तेजी से इधर उधर भागने लगे, जिससे निशाना लगाना नामुमकिन हो गया। ईमूज इतने ताकतवर थे कि कई बार गोलियां लगने के बाद भी वो भागते रहे। हफ्ते भर की कोशिश और हजारों गोलियां चलाने के बाद भी सेना सिर्फ कुछ 100 ईमूज को ही मार पाई। मेजर मेरेडिथ ने हैरान होकर कहा कि अगर हमारे पास इन चिड़ियों जैसी आर्मी होती तो हम दुनिया की किसी भी फौज का सामना कर सकते थे। आखिरकार ऑस्ट्रेलियन सेना को अपनी हार माननी पड़ी और वापस लौटना पड़ा। ईमूज जीत गए। ये शायद हिस्ट्री की एकलौती जंग है जहां चिड़ियों ने मशीन गन्स को हरा दिया। नंबर 6, द डांसिंग प्लेग ऑफ 1518। बीमारियां हमें बिस्तर पर गिरा देती हैं, लेकिन हिस्ट्री में एक ऐसी बीमारी आई थी जिसने लोगों को नाचने पर मजबूर कर दिया, तब तक जब तक वो मर नहीं गए। ये घटना है जुलाई 1518 की, स्ट्रासबर्ग शहर की, जो आज फ्रांस में है। एक दिन फ्राउ ट्रोफेया नाम की एक महिला सड़क पर आई और नाचने लगी। म्यूजिक नहीं था, कोई खुशी का मौका नहीं था, बस वो नाच रही थी। लोगों को लगा ये कोई मजाक है, लेकिन वो रुक नहीं रही थी। एक हफ्ता बीत गया और देखते ही देखते 30 और लोग उसके साथ जुड़ गए। महीने के अंत तक 400 लोग सड़कों पर पागलों की तरह नाच रहे थे। डॉक्टर्स और हुकूमत को समझ नहीं आया कि क्या करें। उन्हें लगा कि शायद इन्हें और नाचने दिया जाए तो ये थक कर ठीक हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने म्यूजिशियंस बुलाए और स्टेज बनवाए। ये फैसला गलत साबित हुआ। गर्मी, थकावट और हार्ट अटैक की वजह से लोग मरने लगे। लोग खून की उल्टियां करते, बेहोश होते और मर जाते, लेकिन उनके पैर रुकते नहीं थे। कई महीनों तक ये चला। आज भी साइंटिस्ट पूरी तरह श्योर नहीं है कि ये क्या था। कुछ कहते हैं ये मास हिस्टीरिया था, कुछ कहते हैं ये किसी जहरीले फंगस की वजह से हुआ जो उनकी रोटी में था। रीजन जो भी हो, सोचिए उस मंजर को। हजारों लोग बिना म्यूजिक के मौत आने तक नाच रहे हैं। ये स्कूल में पढ़ाई जाने वाली रेनेसांस आर्ट से तो बिल्कुल अलग है। नंबर 5, हेरोइन, बच्चों की खांसी की दवाई। आज अगर कोई हेरोइन का नाम लेता है तो हम उसे खतरनाक ड्रग मानते हैं, लेकिन 19वीं सेंचुरी के अंत में कहानी कुछ और थी। बायर, वही कंपनी जो आज एस्पिरिन बनाती है, उसने 1898 में हेरोइन को कमर्शियल मार्केट में लॉन्च किया था। और शॉकिंग बात यह है कि इसे नॉन एडिक्टिव बताकर बेचा गया था। इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि इसे खास तौर पर बच्चों के लिए प्रमोट किया गया था। अगर आपके बच्चे को खांसी है, गले में खराश है या नींद नहीं आ रही है, तो डॉक्टर उसे हेरोइन सिरप पिलाने की सलाह देते थे। अखबारों में ऐड आते थे जहां खुश बच्चे बॉटल पकड़े खड़े होते थे। लोगों को लगने लगा कि ये कोई जादुई दवाई है। लेकिन जल्दी ही अस्पतालों में ऐसे लोग आने लगे जो इस दवाई के बिना रह नहीं पा रहे थे। कई सालों बाद जाकर साइंटिफिक कम्युनिटी को एहसास हुआ कि उन्होंने क्या बड़ी गलती कर दी है, और फिर इसे बैन किया गया। ये फैक्ट हमें याद दिलाता है कि जो चीजें आज हमें सेफ लगती हैं, हो सकता है हिस्ट्री उन्हें एक गलती के रूप में देखे। नंबर 4, टैमरलेन्स कर्स, तिमुर-लंग का श्राप। तिमुर-लंग या टैमरलेन 14वीं सेंचुरी का एक बहुत ही क्रूर शासक था जिसने एशिया के बड़े हिस्से पर कब्जा किया था। उसने हजारों लोगों को मारा और उनकी खोपड़ियों के मीनार बनवाए। जब वो मरा तो उसे उज़्बेकिस्तान के समरकंद में दफनाया गया।
एक लेजेंड मशहूर था कि जो भी मेरी कब्र को खोलेगा वो मुझसे भी ज्यादा भयानक शैतान को आजाद करेगा। सदियां बीत गईं, किसी ने कब्र को हाथ नहीं लगाया। लेकिन 1941 में सोवियत यूनियन के डिक्टेटर जोसेफ स्टालिन ने ऑर्डर दिया कि टैमरलेन की कब्र खोदी जाए ताकि उनके चेहरे का रिकंस्ट्रक्शन किया जा सके। लोकल बुजुर्गों ने सोवियत आर्कियोलॉजिस्ट को चेतावनी दी कि ऐसा मत करो, वॉर शुरू हो जाएगी। लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। तारीख थी 20 जून 1941, जब उन्होंने टैमरलेन का ताबूत खोला। उसके अंदर एक और इंस्क्रिप्शन मिली, जो मेरी कब्र खोलेगा उसके देश पर एक ऐसा दुश्मन हमला करेगा जो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक होगा। और ठीक 2 दिन बाद 22 जून 1941 को हिटलर ने ऑपरेशन बारबारोसा लॉन्च किया और सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिलिट्री इन्वेजन था जिसमें करोड़ों लोग मारे गए। कई लोगों का मानना है कि यह सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था। डरकर स्टालिन ने टैमरलेन की बॉडी को वापस पूरे इस्लामी रीति रिवाजों के साथ दफनाने का ऑर्डर दिया। और जिस दिन उन्होंने बॉडी को वापस दफनाया, उसके कुछ ही दिन बाद सोवियत सेना ने बैटल ऑफ स्टालिनग्राड में जर्मनी को हरा दिया और जंग का रुख पलट गया। क्या ये श्राप सच था? ये राज आज भी कायम है। नंबर 3, द अनसिंकेबल वायलेट जेसप। टाइटैनिक की कहानी तो हम सबने स्कूल में सुनी है या मूवी में देखी है, लेकिन क्या आप उस महिला के बारे में जानते हैं जिसने टाइटैनिक के डूबने को सरवाइव किया? सिर्फ टाइटैनिक ही नहीं, उसने 3 बड़े जहाजी हादसों को सरवाइव किया। इनका नाम था वायलेट जेसप। वायलेट एक शिप स्टीवर्डेस थी। 1911 में वो आरएमएस ओलंपिक नाम के जहाज पर काम कर रही थी जब वो एक दूसरे जहाज से टकरा गया। बड़ी मुश्किल से वो जहाज किनारे तक पहुंचा और वायलेट बच गई। फिर 1912 में उन्होंने टाइटैनिक ज्वाइन किया। हम सब जानते हैं क्या हुआ। टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया और डूब गया। वायलेट लाइफ बोट्स में लोगों को चढ़ाने में मदद कर रही थी और आखिर में एक बच्चे को गोद में लेकर खुद भी बच गईं। आपको लगेगा कि इसके बाद वो समुंदर के पास भी नहीं जाएंगी, लेकिन नहीं। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान उन्होंने रेड क्रॉस ज्वाइन किया और आरएमएस ब्रिटानिक पर नर्स बन गई। 1916 में ब्रिटानिक एक समुंदरी माइन से टकरा गया और टाइटैनिक से भी तेजी से डूबने लगा। वायलेट पानी में कूद गईं, लेकिन जहाज के प्रोपेलर ने उन्हें खींच लिया और उनका सर कील से टकराया। हैरानी की बात यह है कि वो फिर भी जिंदा बच गईं। वायलेट जेसप को मिस अनसिंकेबल कहा जाता है। वो बाद में भी जहाज़ों पर काम करती रहीं और 83 साल की उम्र में उनकी नेचुरल डेथ हुई। मौत ने उन्हें 3 बार लेने की कोशिश की, पर हर बार वो बच निकली। नंबर 2, केटोपाट और चावल से बनी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। हजारों साल पुरानी ये दीवार आज भी मजबूती से खड़ी है। स्कूल में हमें बताया जाता है कि इसे पत्थर और मिट्टी से बनाया गया था, लेकिन एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो स्कूल में नहीं बताया जाता: चावल। मिंग डायनेस्टी के दौरान जब इस दीवार को मजबूत किया जा रहा था, तो इंजीनियर्स ने एक खास तरह का मोर्टार या मसाला तैयार किया। उन्होंने चूने के साथ स्टिकी राइस यानी चिपचिपे चावल का सूप मिलाया। साइंस ने अब ये प्रूव किया है कि स्टिकी राइस में अमाइलोपेक्टिन नाम का एक एलिमेंट होता है जो चूने के साथ मिलकर एक केमिकल रिएक्शन करता है। ये मिक्सचर इतना मजबूत बन गया कि मॉडर्न सीमेंट भी इसके आगे फेल है। ये स्टिकी राइस मोर्टार वाटर रेजिस्टेंट था और भूकंप के झटकों को भी सह सकता था। कई जगह पर यह मसाला इतना सख्त है कि आज भी वहां घास नहीं उगती। तो अगली बार जब आप अपने खाने में चावल देखें तो याद रखिएगा कि इसी चावल ने दुनिया की सबसे बड़ी दीवार को हजारों सालों से पकड़ कर रखा है। नंबर 1, द कैडावर सिनॉड, मुर्दे पर चला मुकदमा। हिस्ट्री का सबसे अजीब और डार्क फैक्ट शायद यही है। ईयर 897 में कैथोलिक चर्च में एक घटना हुई जिसे कैडावर सिनॉड कहते हैं। पोप फॉर्मोसिस की मौत हो चुकी थी और उन्हें दफनाया जा चुका था। उनके बाद पोप स्टीफन 6 नए पोप बने। स्टीफन को फॉर्मोसिस से इतनी नफरत थी कि उन्होंने उन पर मुकदमा चलाने का फैसला किया। प्रॉब्लम ये थी कि फॉर्मोसिस मर चुके थे, लेकिन स्टीफन रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने ऑर्डर दिया कि पोप फॉर्मोसिस की लाश को कब्र से बाहर निकाला जाए। लाश को सड़ते हुए 7 महीने हो चुके थे। उन्होंने उस सड़ी हुई लाश को कोर्ट में लाया, उसे पोप के कपड़े पहनाए और सिंहासन पर बिठा दिया। वहां एक पादरी को खड़ा किया गया जो उस लाश की तरफ से जवाब देगा। पोप स्टीफन उस लाश पर चिल्लाते थे, सवाल पूछते थे और वो पादरी डरते हुए लाश की तरफ से जवाब देता था। आखिर में लाश को दोषी करार दिया गया। सजा के तौर पर लाश के वो 3 उंगलियां काट दी गईं जिनसे वो आशीर्वाद देते थे।
उनके कपड़े उतार दिए गए और लाश को पहले सड़कों पर घसीटा गया और फिर नदी में फेंक दिया गया। ये सुनकर विश्वास करना मुश्किल है कि सत्ता और नफरत के नशे में लोग किस हद तक गिर सकते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि हिस्ट्री सिर्फ हीरोज की कहानी नहीं है, बल्कि पागलपन और बदले की भी कहानी है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थे हिस्ट्री के वो 10 फैक्ट्स जो स्कूल की किताबों में जगह नहीं बना पाए। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा? क्या वो ईमो वॉर थी या फिर मुर्दे पर चला मुकदमा? हिस्ट्री हमें सिर्फ ये नहीं सिखाती कि पास्ट में क्या हुआ था, बल्कि ये भी दिखाती है कि इंसान कितना कॉम्प्लेक्स, अजीब और अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। स्कूल में हमें डेट्स और इवेंट्स याद करने पड़ते हैं, लेकिन असली हिस्ट्री इन डेट्स के बीच में छुपे हुए इमोशंस, गलतियों और अजीब इत्तेफाकों में बसती है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी जान सकें कि हिस्ट्री कितनी दिलचस्प हो सकती है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और अनकहे किस्से आपके लिए लाते रहें, तो फॉलीगेसी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए क्यूरियस रहिए और सवाल पूछते रहिए। जय हिंद।